हम औरतें ना सुबह से लेकर शाम तक सारे घर को सँभाल रही होती हैं, खाना भी बना रही होती हैं, बच्चों को भी देखना होता है, घर की सफाइयाँ भी करनी होती हैं। और जो औरतें मेरी तरह जो है ना, जिन्होंने कोई मेड वगैरह नहीं रखी होती, कोई हेल्पर नहीं होती, उनके तो फिर काम ही ख़त्म नहीं होते। तो जनाब इसके दरमियान में हम लोग अपने आप को तो बिल्कुल दूर कहीं भूल ही आते हैं। घर के साथ-साथ हम लोगों ने अपना भी ख़्याल रखना है। और जिस तरह से आप लोगों को पता है कि रमज़ान मुबारक चल रहा है, दावतों को भी मैनेज करना होता है, सहरियाँ हो रही होती हैं और इफ्तारियों में इतने सारे मेहमान आ रहे होते हैं, सबको मैनेज करना होता है। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ी-सी दावत की प्रिपरेशन जो मेरे घर में मैंने रखी थी, और उसके साथ-साथ बहुत सारी बातें करनी हैं। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और जो है ना वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी, तो उसके साथ साथ ये वाला जो चिकन मैंने ये भी वॉश करके रख दिया था, उसके मैं चिकन पकौड़ा जो होता है वो बनाऊँगी। साथ मैंने दही बल्ले बनाए और पकौड़े बनाए साथ में, और साथ में मतलब बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। कुछ जो है वो मैं शेयर कर पाई हूँ और कुछ मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और चीज़ें ज़्यादा बनाने वाली थी और काम करने वाली मैं अकेली थी। सो इसलिए सारा कुछ शेयर नहीं हुआ, बस थोड़े-थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के लिए मैंने जो है ना वो शूट कर लिए थे। यहाँ पर मैंने दही बल्ले बनाए थे और ना इनके इनके अंदर ना दही मुझे कम लग रहा था, मैंने दही थोड़ा-सा और डाल दिया और थोड़ा-सा चाट मसाला इसके अंदर और ऐड कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लोग शाम को इफ्तारी में दही बल्ले बनाते हैं ना, तो आपके दही बल्ले बच जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर प्याज़ ऐड ना किया करें, प्याज़ अलग से काट के रख लिया करें, जिसने खाना हो वो डाल ले। क्योंकि अगर हमारे दही बल्ले बच जाते हैं, अब हम उनको फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे जो होता है ना, उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसमें प्याज़ डाला हुआ होता है ना, तो फिर प्याज़ की स्मेल की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो जनाब सहरियाँ इफ्तारियाँ तो चलती रहेंगी जिस तरह से आप लोगों को पता है कि 17 रोज़े गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 2 दिन व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में इफ्तारी थी और ना मैं उसकी मैनेज जो है ना उसको करने में लगी रही, उसकी प्रिपरेशन करने में लगी रही, और मेरे से व्लॉग जो था ना वो अपलोड ही नहीं हो पाया। चलिए खैर, रमज़ान मुबारक कौन सा सारा साल रहना है, बस यही थोड़े से दिन रह गए हैं। मेहमान महीना है, इसकी जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग इसके अंदर जो है ना अपने घरों में अपने जो है ना इबादत का आप करें। बच्चों को जो है ना 5 वक्त नमाज़ी का बनने का आदी बनाना शुरू करें और बच्चों को कुरान पाक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का बताएं, अपने बच्चों को बताएं ये रमज़ान मुबारक की क्या फ़जीलत होती है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रमज़ान मुबारक आए ना तो उनके दिल में ये बात जो है ना वो बैठ चुकी हो कि रमज़ान मुबारक पूरे 12 महीनों में से सबसे अहम और इम्पोर्टेंट महीना है। इसको हम लोगों ने किस तरीके से लेके चलना है, हमने इसके अंदर ख़ास काम करने हैं, ये बहुत ख़ास महीना है। अगर आप लोग इस चीज़ को अपने बच्चों के दिमाग में बिठाएंगे ना, तो यकीन करें आपके बच्चे जो है ना वो एंड तक इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। तो जनाब इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है ना एक ज़ात जो है ना उसको भूलना नहीं है, वो है अपना आप। लाजमी नहीं कि अब हम लोग को, अगर मैंने कह दिया है कि मैं कह रही हूँ कि आप इबादत करें तो सारा दिन आप इबादत करते रहें, या फिर सारा दिन कुछ औरतें होती हैं कुकिंग में लगी रहती हैं, सफाइयाँ करने में लगी रहती हैं, बच्चों के पीछे शोर मचाती रहती हैं। जनाब अपना भी ख्याल रखना है, हमने हमारा ख़ुद का ख्याल रखना हमारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। अगर हम लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, कोई नहीं पूछेगा। हमसे फिर कोई पूछता ही नहीं है कि तुम बीमार हो, तुम तंदुरुस्त हो, तुम आज इस तरह से उजड़ी हुई कैसे बैठी हुई हो, हमसे कोई नहीं पूछेगा। जनाब हमें अपना ख्याल ख़ुद रखना पड़ेगा। जिस तरीके से अक्सर मैंने औरतों को देखा है कि हमारी तो ना कंडीशन ही और होती है, जब हमारे हस्बैंड घर आने वाले होते हैं तो होता ये है कि औरत अच्छी खासी बैठी हुई होती है, जब शौहर घर आने वाला होता है तो वो अपना हुलिया ही बिगाड़ा हुआ होता है, उसने गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं, स्मेल आ रही होती है किचन की, और जो है ना बुस्सी जो होती है ना बुस्सी तरह की बैठी हुई होती हैं। तो ऐसा ना किया करें, अपने शौहर के लिए तैयार हुआ करें, साफ़ सुथरी रहा करें, थोड़ी बहुत स्किन केयर कर लिया करें। और जो है ना जब शौहर के आने का टाइम होना, ख़ास तौर पर मेरे अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि जब शौहर के आने का टाइम हो औरत हाथ मुंह धोकर अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाए और अपने शौहर का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करे, ताकि उसका शौहर जो है ना उसको देख कर ना उसकी सारी थकावट उतर जाए।
एक अच्छी बीवी जो होती है ना, वो अपने शौहर को सुकून देने वाली होती है। और मैं बताऊँ ना कि अगर कोई मेरा भाई मर्द हज़रात भी मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो यकीन करें, अगर आपको अल्लाह ताला ने केयर करने वाली जो है ना, आपके घर की हिफाजत करने वाली, आपके बच्चों की केयर करने वाली, आपकी इज़्ज़त करने वाली बीवी अता की है ना, तो यकीन करें आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि शौहर की इज़्ज़त करें, शौहर की इज़्ज़त करें, वो हमारे सर का ताज होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि अगर आपकी बीवी अच्छी है तो वो खुदा का तोहफ़ा है आपके लिए। अपनी बीवी की भी कदर करें। देखें, अच्छी औरतें, अच्छी लड़कियाँ, अच्छी बीवियाँ बहुत कम होती हैं। जिस तरह से कहा जाता है ना कि अच्छे मर्द बहुत कम होते हैं, इसी तरीके से अच्छी बीवियाँ भी बहुत कम मिलती हैं। औरतें या तो खुदा शौहर की इज़्ज़त नहीं कर रही होती, या फिर वो घर पर तवज्जो नहीं देती, उन्हें अपने बनाओ सिंगार की ही पड़ी रहती है, या फिर वो बच्चों की केयर नहीं करती। कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अगर आपकी बीवी में ये सारी खूबियाँ हैं, वो सारा कुछ कर रही है, तो आप खुदा का लाख शुक्र अदा किया करें और अपनी बीवी को एप्रिशिएट किया करें, उसकी तारीफ़ किया करें। यकीन करें, जब शौहर एक दफ़ा अपनी बीवी की तारीफ़ करता है ना, तो उसकी बीवी जो होती है ना, वो नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा करने की कोशिश करती है। सो इसलिए एप्रिशिएट करें अपने बच्चों को। जिस तरह से हमारा बच्चा फर्स्ट आता है ना, या फिर कोई अच्छा काम करके आता है, हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको शाबाश देते हैं, उसको जो है ना वेरी गुड कहते हैं, एक्सीलेंट कहते हैं। इसी तरीके से जब आपकी बीवी अच्छा काम करती है, आपकी ख्याल करती है, आपका घर को बनाती संगारती है, तो यकीन करें उसको भी एप्रिशिएट करें, उसको भी खुशी देने की कोशिश करें, उसको भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। जनाब, आप सिर्फ ये क्यों समझते हैं कि वो जो है ना, बस वो एक मुजस्समा थोड़ी है, या फिर वो कोई नौकरानी थोड़ी है कि आपको उसको सारा दिन वो काम करती रहेगी, आप अपना इस्तेमाल करें उसे और बस अलग फेंक दें एक साइड पे। सुबह को उठेंगी फिर वो ही काम वो शुरू कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। औरत भी एक इंसान है, उसको भी इज़्ज़त चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। और यही चीज़ मेरी औरतों के लिए है। अगर आपके शौहर आपकी केयर करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, तो यकीन करें कि आप दुनिया की सबसे लकी औरत हैं। अपने शौहर की इज़्ज़त करें, उसकी जो है ना सुकून का ख़्याल रखें, उसके आने जाने का ख़्याल रखें, उसके पीछे उसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखें। ये सारा कुछ आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अपनी सेहत का ख़्याल रखें। आप जो है ना सेहतमंद होंगी, तंदुरुस्त होंगी, तो आपके बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। आप सही तरीके से अपने घर का ख़्याल रख सकेंगी। यही नहीं है कि सारा दिन मासियों की तरह, बीबी रज़िया की तरह सारा दिन आपने सफाइयाँ ही करती रहना है, आपने सारा दिन घर के काम ही करती रहना है। नहीं, अपने ऊपर भी तवज्जो दें, आपको भी तवज्जो की ज़रूरत है। लाज़मी नहीं है कि जब घर में बिरयानी बनी हो तो लेग पीस जो है वो दूसरों की प्लेट में ही जाए। आप खुद भी खा सकती हैं, अपना भी ख्याल रखें। अगर आप खाना खा रही हैं तो दूसरों को पता होना चाहिए कि आप खाना खा रही हैं। आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, उन्होंने आपको आवाज़ नहीं देनी। अपनी इज़्ज़त आपने खुद बनानी है। अगर आप कहें कि दूसरे आपकी इज़्ज़त करेंगे तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आप मेरे काम चेक करें। मैंने जो अफ्तारी की जो वीडियो थी वो मैंने पहले शूट करके जो है ना एडिटिंग करते वक्त पहले लगा दी, उसके बाद सफाइयों की लगाई। देखें, हालांकि ये वाले काम मैंने पहले किए थे और वो वाले काम मैंने बाद में किए थे। लेकिन बस आपको पता है ना, फिर जब दिमाग सारे चारों तरफ चल रहा होता है तो फिर ऐसे तो हो ही जाता है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह जल्दी से, मेरी आदत है कि मैं बच्चों को स्कूल भेज के ना फिर मैं सोती बहुत कम हूँ, क्योंकि मुझे दिन के टाइम ना नींद नहीं आती। नींद मुझे सिर्फ रात के टाइम आती है। तो मैंने फिर सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं ना समेट लेती हूँ अपने घर को। उसके बाद फिर मेहमान मैंने बुलाए हुए थे, आज मैंने दावत रखी हुई थी घर पे, तो इसलिए ना मैंने सोचा फिर उसके बाद ना जब इफ्तारी की मैं प्रेपरेशन शुरू कर दूँगी ना, तो फिर तो मेरा बहुत टाइम जो है ना वो इफ्तारी में लग जाएगा। ये मैंने सफाइयाँ की। उसके बाद फिर मैंने ना सब्ज़ियों की कटिंग शुरू कर दी। यकीन करें, वो सारी चीज़ें काटते काटते मुझे इतना सारा टाइम लग गया ना कि मैं ना मतलब मेरा इफ्तारी तक बड़ा मुश्किल से मैं पहुंच सकी। और जब शाम को वीडियो की एडिटिंग शुरू कर दें तो बच्चे शोर करना जो है ना वो बंद नहीं करते। बस बच्चे शोर मचाई जा रहे थे। 2-3 दफ़ा मैंने उनको चुप करवाया और वो चुप नहीं किए। बस वही टाइम है ना कि हम लोग अगर सुबह को बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं तब हम लोग काम कर लें अपने तो होते हैं, या फिर हम लोग दोपहर में जब बच्चे सो जाएं या फिर खेल रहे हों तब काम कर लें। जब बच्चे इस टाइम सारे इकट्ठे हुए होते हैं ना, तो बस फिर तो वो शोर शराबा इतना करते हैं ना, इतना करते हैं कि बस कोई काम नहीं करने देते।
थे। तो यही वजह है ना, बस फिर बच्चे हैं, बच्चों ने खेलना भी होता है, और जब बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं ना, तो ताया ना करें। मेरी भी यही आदत होती थी, मैं बड़ा ना परेशान हो जाती थी। अब मैं पता क्या करती हूँ, मैं बच्चों को उनके रूम में छोड़ के ना, मैं खुद थोड़ा-सा दूसरे रूम में आ जाती हूँ। बच्चों को थोड़ी-सी स्पेस देती हूँ ताकि बच्चे ना आराम से खेल सकें, और मेरा भी जो है ना सर में दर्द ना हो, क्योंकि मेरा ना फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है जब मैं थोड़ा-सा भी डिप्रेस्ड होती हूँ। सो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी आज आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो जनाब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।